बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो रमज़ान पैकेज का इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार ये सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें पैसे मिलेंगे भी या नहीं, रजिस्ट्रेशन का असल तरीका क्या है और सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं उनमें से सच कौन सी है और गलत कौन सी। सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों से मुझे हज़ारों कमेंट्स और मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जहां लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमें 10,000 मिलेंगे या 13,000 मिलेंगे, और क्या सिर्फ शादीशुदा लोग ही स्कीम में शामिल किए जा रहे हैं। बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कई जगह मैसेज भी किए, रजिस्ट्रेशन भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा। इसलिए आज मैंने फैसला किया कि सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी जाए और आपको सीधी, सिंपल और असल मालूमात दी जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को समझाता है। देखें, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस दफ़ा हुकूमत ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का सिस्टम पुराने सालों से बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया है। पहले क्या होता था कि लोग सुबह से लाइन में लग जाते थे, कोई फॉर्म भर रहा होता था, कोई एजेंट के पास जा रहा होता था, और अक्सर ऐसे लोग भी पैसे ले जाते थे जो असल में मुस्तहिक नहीं होते थे। इसी वजह से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती थीं। अब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें कोशिश ये की गई है कि पैसा सीधा उसी शख्स तक पहुंचे जो वाकई ज़रूरतमंद है। इसीलिए अब सिम रिकॉर्ड, शनाख्ती कार्ड डाटा और फैमिली वेरिफिकेशन को एक साथ चेक किया जा रहा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें, बहुत से लोगों को ये सुना दिया गया है कि सिर्फ शादीशुदा अफराद को पैसे मिलेंगे। इस बात में आधी सच्चाई है और आधी गलतफहमी। असल में हुकूमत फैमिली यूनिट्स को प्रायोरिटी दे रही है, यानी जहां घर की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें पहले इंक्लूड किया जा रहा है। इसी वजह से शादीशुदा मर्द और ख़वातीन का डाटा पहले वेरीफाई हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। वेरिफिकेशन फेजेस में होती है और कई लोग बाद में भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पैसों की अमाउंट को लेकर है। किसी को कहा जा रहा है 10,000 मिलेंगे, किसी को बोला जा रहा है 13,000 मिलेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं 15,000 मिलेंगे। हकीकत यह है कि ये अमाउंट हर शख्स के डाटा और प्रोग्राम कैटेगरी पर डिपेंड करती है। अगर कोई पहले से BISP या किसी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है तो उसकी पेमेंट स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती है। अब एक और चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं वो है रैंडम नंबर्स पर मैसेज भेजना। मुझे लोग स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि हमने 8070 पर मैसेज किया, 9999 पर किया, लेकिन जवाब नहीं आया। देखिए, हर नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता, कुछ नंबर्स सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए होते हैं। 8070 असल में कन्फर्मेशन सर्विस है, यानी जब आप अप्रूव हो जाते हैं तब मैसेज आता है। अगर आप बार बार मैसेज भेजते रहेंगे तो सिस्टम आपको रजिस्टर नहीं करेगा। इसी तरह 9999 से जो मैसेज लोगों को मिल रहा है उसका मतलब अक्सर ये होता है कि आपका मोबाइल वॉलेट एक्टिव नहीं है। आजकल हुकूमत कैश देने के बजाय डिजिटल पेमेंट कर रही है ताकि बीच में कोई बंदा पैसा ना काट सके। इसलिए अगर आपके नाम पर इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले ये काम करें। बहुत से लोग इसी छोटी सी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर समझते हैं कि उन्हें स्कीम से निकाल दिया गया है। अब मान लें किसी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पेंडिंग में डाल देता है, यानी पैसा रुक जाता है जब तक रिकॉर्ड अपडेट ना हो। इसीलिए नादरा रिन्यूअल बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ लोग एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर। यहां मैं क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेड रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो समझ लें वो फ्रॉड है। अक्सर लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि उन्हें अननोन लिंक्स भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ क्लिक करें और फॉर्म भरें। ऐसी वेबसाइट से हमेशा बचकर रहें क्योंकि असल पोर्टल्स लिमिटेड होते हैं और गवर्नमेंट ओपनली अनाउंस करती है। अब हेल्पलाइन सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है जहां आप कॉल करके अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कभी कभी ज़्यादा कॉल्स की वजह से लाइन बिजी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्कीम बंद हो गई है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वेरिफिकेशन एक दिन में नहीं होती। डाटा मल्टीपल डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक होता है। नादरा, टेलीकॉम रिकॉर्ड और सोशल वेलफेयर डाटाबेसेस सब इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को जल्दी मैसेज मिल जाता है और कुछ को देर से। अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। रमज़ान पैकेज का असल मकसद ये है कि कमज़ोर तबके को रमज़ान के महीने में सहूलत दी जा सके ताकि राशन और ज़रूरी खर्चात आसानी से मैनेज किए जा सकें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपनी सिम एक्टिव रखें, वॉलेट बंद ना करें और अननोन कॉल्स इग्नोर करें।
और हाँ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि हर नई अपडेट सबसे पहले यहीं शेयर की जाती है। बहुत जल्द नेक्स्ट फेज़ की पेमेंट्स भी स्टार्ट होने वाली हैं और नए लोगों की लिस्ट्स अपडेट होंगी, इसलिए उम्मीद ना छोड़ें। हो सकता है अगला कंफर्मेशन मैसेज आपके मोबाइल पर ही आए। अल्लाह करे हर ज़रूरतमंद तक ये मदद पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।